everyone, welcome back to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में पढ़ा था। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्या होती है, ठीक है। हम सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल, और क्यों बोलते हैं ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। इसके अलावा हमने एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 के बारे में। ग्रुप 17 जिनको हम हेलोजेंस बोलते हैं और ग्रुप 18 को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, क्योंकि उनमें जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होती है ग्रुप 18 में वो क्या होती है, उनको सबको नोबल गैस बोला जाता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलोजेंस के बारे में और ग्रुप 18 के बारे में, मतलब नोबल गैसेस के बारे में। ओके, सो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 17, ग्रुप 17 को हेलोजेंस बोलते हैं। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी थी और अभी भी देख ली है। ओके, तो हेलोजेंस किन्हें बोलते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, हेलोजेंस बोला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप 17 को हम क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। ओके, देखो हेलोजेंस, ग्रुप 17 एलिमेंट्स कॉल्ड हेलोजेंस। ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। हमें पता है ग्रुप 17 होता है, उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ओके, एस्टेटाइन होते हैं, वो क्या होते हैं, हेलोजेंस के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 17 के। इनके आउटर मोस्ट शेल में सब में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, वैलेंसी हमें क्या देखना है, वैलेंसी देखनी है। तो यदि हम बात करें वैलेंसी की, तो ग्रुप 17 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। उसे स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 1। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, वैलेंसी क्या होती है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें वैलेंसी निकालनी भी आती है। तो हम ग्रुप 17 के एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, देखो all the element of group 17 have 7 electrons in their outermost shell. Their valency is 1 because by gaining 1 electron elements attain noble gas configuration. Okay, देखो ग्रुप 17 का फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फिल करना जानते हैं, नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 2 है। उसी तरह क्लोरीन होता है, ठीक है, इसमें 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नंबर ऑफ शेल 3 हो जाएगी। ब्रोमीन 35 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर लेंगे हम, फिर 4 इसका नंबर ऑफ शेल हो जाएगा। इसी तरह आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या होती है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल तो हम ग्रुप में डाउन जा रहे हैं, एक एक करके इंक्रीज ही होगी। आपको यदि एटॉमिक नंबर पता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो ये एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं और इनको बोला क्या जाता है, हेलोजेंस बोला जाता है। ओके, आगे देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक हमने ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, उसी तरीके से हम लोग क्या देखने वाले हैं, ग्रुप 17 की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फर्स्ट फिजिकल स्टेट। यदि फिजिकल स्टेट की बात करें तो पहले तो ये सारे डायटोमिक गैसेज होती है और नॉन मेटल्स होती हैं। हमें पता है ये नॉन मेटल होती है। नॉन मेटल क्या होती है, जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, और हमने देखा है अभी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, इनकी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है तो ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, और ये डायटोमिक गैसेस भी होती हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन होता है वो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से। ठीक है, देखो ऑल आर नॉन मेटल्स एंड आर डायटोमिक गैसेस इन द गैसियस स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन होता है ऑर्डिनरी कंडीशन में गैसेस होती है, ब्रोमीन होता है वो लिक्विड होता है, और आयोडीन सॉलिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट क्या होती है, फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है,
और आयोडीन होता है वो सॉलिड होता है। ओके, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। अब मुझे नहीं लगता आपको नॉन मेटेलिक करेक्टर के बारे में समझाना पड़ेगा, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं कि नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं। ओके, और वो ग्रुप में डाउन जाने पर डिक्रीज क्यों होते हैं, पढ़ रखा है हमने सब। चलो अब देखते हैं कंडक्टिविटी। तो ये जो भी हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं 17 ग्रुप में, वो कंडक्टिव हीट के क्या होते हैं, बेड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बेड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं। जनरली यदि हम बात करते हैं, इनके आयंस फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं होते हैं इनमें, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बेड कंडक्टर्स होते हैं। कौन, हेलोजेंस। देखो कंडक्टिविटी, ऑल आर बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, साइज ऑफ एटम। दे हैव स्मॉलेस्ट साइज इन द पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीज डाउन द ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, ग्रुप में डाउन जाते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है तो एटॉम की साइज इंक्रीज होती है। हमने देख रखा है ऑलरेडी एटॉमिक साइज का फैक्टर, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। लेकिन यदि हम बात करें पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट यदि आप पीरियड के अंदर मूव कर रहे हो लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, हमने पढ़ा है, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं लेकिन प्रोटॉन इंक्रीज होते जाते हैं। प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को मोर अट्रैक्शन से क्या करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं, इसलिए जो साइज होती है वो छोटी हो जाती है। साइज छोटी हो रही है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे ही तो हो रही है, तो ये जो 17 ग्रुप वो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है। 18 ग्रुप सबसे लास्ट में है, फिर 17, तो सबसे लास्ट में हुआ तो स्मॉलेस्ट साइज होगी इसकी। तो 17 ग्रुप की साइज क्या होती है, छोटी होती है। 17 ग्रुप की साइज छोटी क्यों होती है, चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ग्रुप में डाउन जाने पर डिक्रीज होती है। हम ऑलरेडी फर्स्ट एंड 17 ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ग्रुप में डाउन जाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स वीक होता जाता है इलेक्ट्रॉन्स पर, न्यूक्लियस का, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखो, इट इज डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। ओके, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, आगे देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दे हैव हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन देयर पीरियड, इट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, उनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होते हैं, पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू होती है और ये डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होते हैं। हमें पता है डाउन द ग्रुप जाने पर क्यों डिक्रीज होते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल तो क्या हो जाता है, ग्रुप में डाउन जाने पर डिक्रीज होता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर तो इंक्रीज होती है उनकी। सबसे ज़्यादा नहीं बोल सकते, हाई किसकी होती है, 17 ग्रुप एलिमेंट्स की होती है उनके पीरियड के अंदर। चलो आगे देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन्स। हेलोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट बात आती है रिएक्टिविटी। ठीक है, तो देखो, दे आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स, देयर रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। नॉन मेटल्स है, रिएक्टिव तो होती है, ग्रुप में डाउन जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी क्यों डिक्रीज होती है ग्रुप में डाउन जाने पर, नॉन मेटल, हमने पढ़ा है ये फैक्टर भी प्रीवियस वीडियोस में। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पर। यदि आप ग्रुप में डाउन जा रहे हो तो उनकी टेंडेंसी लूज करने की हो रही है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो इसका मतलब तो रिएक्टिविटी तो डिक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी तो इनकी डिक्रीज हो रही है ग्रुप में डाउन जाने पर, लूज करने की इंक्रीज हो रही है, मतलब गेन करने की डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है ग्रुप में डाउन जाने पर। ठीक है, समझ आया। चलो अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्रीवियस वीडियो में आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के बारे में बताया था। मैंने कहा था एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे हमने बोला रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इटसेल्फ ऑक्सीडाइज,
ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडेशन किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, हमने ये बात देखी थी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे चले तो इटसेल्फ रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो आप अच्छे से देख रहे हो, जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, यदि हम बात कर रहे हैं 17 ग्रुप के एलिमेंट्स की, ठीक है, तो ये तो सबके सब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो मतलब इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इनका खुद का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही मतलब हुआ इसका, ये क्या है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बस यही बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे होते हैं कौन, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। ओके, लेकिन हम ग्रुप में डाउन जाते जाते हैं तो ये क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, देखो, इट डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन बिकॉज द पावर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर ग्रुप में डाउन जा रहे हैं तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो उसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तभी वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। तो ग्रुप में डाउन जाने पर उनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज होती है। देखो, thus फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस ग्रुप एंड आयोडीन इज द वीकेस्ट। तो समझ में आ गया होगा फ्लोरीन क्यों हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, और क्लोरीन आयोडीन क्या होता है, वीकेस्ट होता है। ओके, अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ में क्या रिएक्शन शो करते हैं, देखो, दे ऑल फॉर्म हाइड्राइड्स विथ हाइड्रोजन। द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड इंक्रीज फ्रॉम हाइड्रोजन फ्लोराइड टू हाइड्रोजन आयोडाइड। HI is a strong reducing agent and the strong acid, the strongest acid. Okay, तो क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप 17 के, वो सब हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, हाइड्राइड बनाते हैं। और ये जो हेलोजन एसिड्स बने हैं, एसिड का फॉर्मेशन हुआ है HF, HI, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये सब बोला जाता है इनको। तो HF, HI ये सब होते हैं। इनके एसिड की जो टेंडेंसी है, रिएक्टिविटी है हेलोजन के साथ में, वो डिक्रीज होती है ग्रुप में डाउन जाने पर। ओके, और HI है, उसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताया हुआ है। HI आपको ध्यान में रखना है कि HI क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, HI क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ये मुझे आप लोगों को बताने की नीड नहीं है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ओके, तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको आनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ओके, चलो आगे भी देख लेते हैं। रिएक्शन विथ एल्केली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड विथ मेटल्स। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं हम। आयनिक कंपाउंड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने देखा था NaCl है, वो आयनिक कंपाउंड से, आयनिक कंपाउंड के थ्रू ही फॉर्म होता है। NaCl का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, आयनिक कंपाउंड के थ्रू। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, NaCl का। तो ये कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। और हमने इसका फॉर्मेशन वगैरह सब देख रखा है, देखा था हमने केमिकल बॉन्डिंग में 4th चैप्टर के अंदर। तो NaCl में देखो, सोडियम तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब एल्केली मेटल्स का, और क्लोरीन क्या है, 17 ग्रुप का है, हेलोजेंस का है। तो फॉर्मेशन करते हैं और बॉन्ड का भी बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आगे देखो, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड विथ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ में क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक हम बात कर ले Cl2 की, क्या Cl2 कोवलेंट कंपाउंड है, बिल्कुल है, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू फॉर्म हुए हुआ है। तो Cl, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, दोनों ही नॉन मेटल है, दोनों सेम एटम है, सेम एलिमेंट है, तो दोनों ही क्या है, नॉन मेटल्स है। और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब क्या, कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, देखो आगे, रिएक्शन विथ वाटर एंड एसिड्स, जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और एसिड। ठीक है, यदि हम 17 ग्रुप की बात करते हैं एलिमेंट्स की, तो वो वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते हैं और एसिड के साथ में भी रिएक्शन नहीं करते हैं, दोनों के साथ में ही रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज है, किनकी, 17 ग्रुप की प्रॉपर्टीज। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थी। पहले हमने 17 ग्रुप का हेलोजेंस बोलते ये देखा, ठीक है, उनकी वैलेंसी के बारे में देखा, फिर हमने कुछ उनकी फिजिकल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है।
अब हम पढ़ने वाले हैं जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप किसको बोलते हैं? ग्रुप 18 को क्या बोला जाता है? जीरो ग्रुप बोला जाता है, या फिर इन एलिमेंट्स को हम इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जीरो ग्रुप बोले तो भी ग्रुप 18 की बात हो रही है, इनर्ट गैसेस बोला जाए तो भी ग्रुप 18 की गैसेस की बात हो रही है, और नोबल गैसेस भी हम ग्रुप 18 में जो प्रेजेंट है एलिमेंट्स उन्हीं को बोलते हैं। ओके, देखो Group 18 are called inert gases or noble gases. All the elements of group 18 have 8 electrons in their outermost shell except helium which has 2 electrons. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उसके पास में एक ही शेल है और उस शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, उसकी आउटरमोस्ट शेल फुलफिल्ड है। ठीक है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में सब में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये स्टेबल गैसेज होती है, स्टेबल एलिमेंट्स है। इनको ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करना है और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की नीड है, ये अपनी पोजीशन पे स्टेबल है क्योंकि इनकी आउटरमोस्ट शेल क्या है? ऑलरेडी फुलफिल है। ओके, देखो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। हीलियम होता है, एटॉमिक नंबर 2 है, कॉन्फ़िगरेशन हम फिल आउट कर ही सकते हैं, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ग्रुप 18 की गैसेस होती है जिन्हें हम इनर्ट गैसेस या क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। अब इनके भी कुछ क्या है? प्रॉपर्टीज है। इनर्ट गैसेस हम इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट के साथ में अनदर एलिमेंट के साथ में क्या नहीं करती? रिएक्शन नहीं करती, रिएक्टिविटी शो नहीं करती। क्यों नहीं करती है? ये ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे स्टेबल है, इन्हें ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की नीड है और ना ही लूज करने की नीड है, तो इनको रिएक्टिविटी भी शो करने की नीड नहीं है। ओके, चलो अब देखते हैं हम फर्स्ट फिजिकल स्टेट इनर्ट गैस की। तो जनरली ये क्या होती है? सब लोग गैसियस फॉर्म में ही रहती है, गैसेस है तो गैसियस फॉर्म में ही रहेगी। देखो, दे आर इन गैसियस फॉर्म अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। They are also known as rare gases because they are found in very small quantities in nature. इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं और रेयर गैसेस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये नेचर के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? रेयर गैसेस भी बोलते हैं। ओके, सोर्स क्या क्या है इनके? अनकम्बाइंड फॉर्म में रहती है, कंबाइंड क्यों नहीं करती है ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्टेबल है, इनको ज़रूरत ही नहीं है कॉम्बिनेशन की किसी अदर एलिमेंट के साथ में, तो अनकम्बाइंड फॉर्म में रहती है। ठीक है, मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और ऐसे एटमॉस्फेयर में नॉर्मली भी प्रेजेंट होती है, और ये रेडियम का सोर्स भी होती है, रेडॉन होती है, वो रेडियम का क्या होती है? सोर्सेज होती है। तो इन सब की फॉर्म में क्या एग्जिस्ट करती है? इनर्ट गैसेस प्रेजेंट होती है। देखो, सोर्स दे एग्जिस्ट इन pure uncombined forms in atmosphere, in some minerals and numerical springs, stellar atmosphere and radium source, इन सब की फॉर्म में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। कौन? नोबल गैसेस, या फिर हम बात भी कर सकते हैं इनर्ट गैसेस। ओके, अब देखो नेक्स्ट, दे आर मोनोएटॉमिक इन नेचर, ऑल आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस। फर्स्ट ये क्या होती है? नेचर में मोनोएटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, कंबाइंड नहीं होगी तो मोनोएटिक फॉर्म में ही रहेगी। हीलियम है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहता है, नियॉन भी, ऑर्गन भी, जितनी भी 18 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं वो सब मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। ओके, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस गैसेस होती है सारी। सॉल्युबिलिटी की यदि हम बात करें वाटर के अंदर तो स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं। स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब भी हमने वाटर चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, जो मीडियम, ना तो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं और ना ही बहुत कम सोल्यूबल होते हैं, मीडियम मॉडरेटली सोल्यूबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेरिंगली सोल्यूबल। तो जो नोबल गैसेस होती है या फिर हम बात करें इनर्ट गैसेस, वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होती है, किसमें? वाटर के अंदर। ओके, अब देखो, दे हैव एक्सेप्शनली हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, थस दे डू नॉट रिएक्ट एंड इनर्ट इन नेचर। इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि ये क्या नहीं करते हैं? किसी भी अदर एलिमेंट्स के साथ में रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, कंबाइन नहीं होते हैं, और इनको इनर्ट गैसेस भी इसीलिए बोला जाता है। ओके,
इसके अलावा यदि हम बात करें पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे ज़्यादा हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है तो वो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स हैं। आपको पता है, ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और ना ही देना चाहते हैं। तो इतने स्टेबल यदि कोई एलिमेंट है तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी देने के लिए एनर्जी की नीड है, तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होने वाला है, हाई होने वाला है। ठीक है, तो इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके, चलो अब आगे देखते हैं हम कुछ और टॉपिक्स, इनके कुछ और पॉइंट्स। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू लिक्विफाई दीज गैसेज as there are only weak van der Waals force which hold the atoms together. Okay, ये जो गैसेस होती है इनके बीच में क्या होते हैं, वीक van der Waals फोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये क्या होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बंधे हुए होते हैं। बहुत ही वीक फोर्सेस होता है, गैसेज हैं, इसलिए इन गैसेस को क्या होता है, लिक्विफाइड करना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। लिक्विफाई का मतलब क्या है, किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना। ये बहुत टफ होता है क्योंकि इनके बीच में बहुत ही वीक van der Waals फोर्सेस होते हैं, इनको आप कंप्रेस करके पास नहीं ला सकते हो। ओके, वीक फोर्सेस होते हैं इनमें क्योंकि। चलो अब देखते हैं कुछ यूजेस, कुछ गैसेस के लाइक हीलियम, नियोन, रेडॉन, इनके कुछ यूजेस होते हैं। देखो, हीलियम इज यूज टू फिल एयरशिप, ऑब्जर्वेशन बैलून्स एंड इन्फ्लेटिंग एयरप्लेन टायर्स। ओके, तो हीलियम का यूज होता है, ये कुछ यूजेस है जो आपको पता होने चाहिए। एयरशिप्स में यूज होती है का बैलून टाइप होती है जिनके विंग्स नहीं होते हैं, एयर प्लेन्स टाइप होती है, ठीक है, जिनके विंग्स नहीं होते हैं, तो इनको हम एयरशिप बोलते हैं। इनमें हीलियम को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। इसके अलावा बैलून्स में भी हीलियम को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। एयरप्लेन्स होते हैं, उनके टायर्स में भी हीलियम ही फिल की जाती है। हीलियम बहुत लाइटेस्ट गैस होती है इसलिए। ओके, देखो, Neon is used for filling discharge tubes having characteristics colorless and hence is used for advertising purpose. नियॉन को क्या किया जाता है, एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, उसके अंदर नियॉन को फिल किया जाता है, फिर उन्हें एडवर्टाइजिंग में यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, नियॉन होती है कलरलेस गैस होती है। जब आप उसको डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करते हो तो उसका कलर होता है वो रेड इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, जब आपकी लाइट जब गिरती है रोड पे तो कुछ जो एडवर्टाइजिंग लगे हुए होते हैं उनका कलर होता है वो इसी की वजह से शो होता है। ओके, तो नियॉन का यूज किस में किया जाता है, एडवर्टाइजिंग पर्पज से भी कर सकते हैं इनको डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करके। ठीक है, आगे देखो, रेडॉन बीइंग रेडियो एक्टिव इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज। रेडॉन होता है वो रेडियो एक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पर्पज से इसको कैंसर के जैसी डिजीज होती है उनके ट्रीटमेंट में क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो ये तीन गैसेज है, हीलियम, नियॉन एंड रेडॉन, इनके कुछ यूजेज है जो आप लोगों को याद होने चाहिए। ओके, जनरली हीलियम का अभी मैंने यूज बताया, एयरशिप को फिल करने में, बैलून्स को फिल करने में यूज होता है। नियॉन का एडवर्टाइजिंग में यूज कर सकते हो, रेडॉन का कैंसर जैसी डिजीज को ट्रीटमेंट करने में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये यूजेस आपको याद होने चाहिए। ओके, तो हमने ये किसकी प्रॉपर्टीज देखी, हमने ये प्रॉपर्टीज देखी 18 ग्रुप की। आज के लेक्चर में हमने 17 और 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज 18 ग्रुप की भी पढ़ ली और 17 की भी पढ़ ली। तो आपका जो ये 5th चैप्टर है पीरियोडिक टेबल वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमने जितना भी था आपकी बुक में चैप्टर वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके, आगे जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे उनमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ तक आप लोगों को किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।